नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वास्तु में जो पूजा घर होता है, इस पूजा घर में कुछ ऐसी 12 बातें हैं। ये पूजा घर के रिलेटेड अगर आपके घर में ये गलतियां हैं तो इसको आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो है पूजा घर। ठीक है, तो ये वीडियो हम पूजा घर के बारे में है। तो इसमें देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्योंकि पूजा घर मकान का वो हिस्सा है जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति और शांति से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ आते ही हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता खत्म होती है। इसलिए पूजा घर होना बहुत जरूरी है। पूजा घर जो है दोस्तों, पूजा घर, यहाँ हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। यानी कि जो मेडिटेशन हम करते हैं, इस मेडिटेशन की वजह से हमें जो शांति मिलती है वो बहुत जरूरी होती है। हमें चार्ज होने में, हमें कंसंट्रेशन कर पाने में, हमारे चीजों में, हमारे डेली रूटीन में। तो ये महत्व है पूजा घर का। और हमें यहाँ पर बैठने पर एक आस्था होती है, एक आस्था हम व्यक्त करते हैं। इसलिए अगर यह जगह जो है वो वास्तु के अनुरूप है तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। हमारे विश, हमारी जो इच्छाएं हैं वो प्रॉपर हमें मिलने में, या वो अचीव करने में हमें जो एनर्जी चाहिए वो मिलने में हमें बहुत अच्छी मदद मिलती है। इसलिए पूजा घर जो है ये बहुत जरूरी है। अगर मकान में पूजा घर या पूजा का जो कमरा है वो वास्तु के अनुरूप है तो पूरे परिवार को उससे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। वास्तु सिद्धांत ऐसा है जिन पर गौर करके हम अपने पूजा घर को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो कैसे हम बना सकते हैं इस पूजा घर को अधिक प्रभावशाली, ये हम देखते हैं। ये वास्तु की मुख्य दिशाएं हैं दोस्तों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये वास्तु की मुख्य दिशाएं हैं। और हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, जो ईशान कोण हम मानते हैं, ये पूजा घर के लिए सबसे आइडियल, सबसे अच्छा है। और ईशान कोण जो है इसका ग्राउंड लेवल सबसे नीचे चाहिए, ना कि ऊपर। घर के सभी बाकी ग्राउंड लेवल से सबसे नीचे ये है तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। पूजा घर जो है ये कभी भी शयन कक्ष में नहीं बनाना है। तो समझिए, यहाँ पे आपका बेडरूम आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में। अगर ये बेड है, ठीक है, तो आप इसको या तो लकड़ी का पार्टीशन कर सकते हैं, बहुत डेकोरेटिव पार्टीशन आते हैं दोस्तों, ऐसा आप यहाँ पर कर सकते हैं और वहां पे पूजा घर रख सकते हैं। या फिर आपको नॉर्थ ईस्ट पॉसिबल नहीं है, आपने नॉर्थ वेस्ट में रखा है। जो नॉर्थ वेस्ट है यहाँ पर भी पूजा घर चलता है। घर के नॉर्थ, ये जो नॉर्थ पोर्शन है, मतलब इधर का आधा हिस्सा घर का, नॉर्थ का, यहाँ पर आपको पूजा घर चलता है। आप इस रूम में रखो या इस रूम में। अगर समझिए आपने नॉर्थ वेस्ट के रूम में रखा है और ये भी बेडरूम है, तो एक बात ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो बेडरूम में पूजा घर रखना वैसे तो अलाउड नहीं है, ये एक दोष माना जाता है। लेकिन आजकल के जो हम कंडीशंस देखते हैं कि फ्लैट्स हो गए, लिमिटेड रूम्स हो गए, इस कल्चर की वजह से जो है हमें ये मिल नहीं पाता है। जो प्रॉपर हमें सेपरेट पूजा घर चाहिए, ये जो चीजें हैं ये मिल नहीं पाती है। तो बेडरूम में है तो उसको कैसा रख सकते हैं। तो सबसे पहले रूल आपको ये ध्यान में रखना है कि जो जस्ट मैरिड कपल है या न्यूली मैरिड है या 1-2 साल हुए हैं, उनके बेडरूम में आपको पूजा घर नहीं रखना है। उसके कुछ रीजन होते हैं, तो आप वहां पर पूजा घर रखना अवॉइड कीजिए यंग कपल के बेडरूम में। अगर आप पूजा घर जो आपके घर के सीनियर है उनके बेडरूम में रख सकते हो, समझिए उसमें भी अगर यंग कपल के बेडरूम में है, आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप ट्राई कर रहे हो, तो आपको ये एक तो यहाँ पर जो है पर्दा लगाना है। ये पर्दा आपको बड़ा पर्दा लगाना है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा कर्टन लगाना है। जिधर भी रहेगा बेडरूम का पोजीशन, तो वहां से बेड और वो जो आपका पूजा घर है, एक बड़ा कर्टन लगाइए और इससे आप इस बेडरूम से पूजा घर को आप सेपरेट कीजिए। उसको उसमें रखना नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है।
और अगर आपका बेडरूम में पूजा घर है और आपको पॉसिबल है यहाँ पर समझो आपको पूजा घर है और आपको पॉसिबल है कि यहाँ पर मूव करना, तो प्लीज इसको शिफ्ट कीजिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसको बेडरूम से मूव करना ये फर्स्ट ऑप्शन है। इसके बाद में जो है पूजा घर हमेशा आपको क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। क्लीनिंग बहुत जरूरी है पूजा घर में, कभी भी गंदा नहीं रखना है। यहाँ पर ऊपर आप देखिए दीवार जहाँ पर ऊपर छत को टच होती है वहां पर जाले नहीं होने चाहिए। घर में वैसे तो किधर भी जाले नहीं होने चाहिए, लेकिन खास करके पूजा घर का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जाले नहीं होने चाहिए। यहाँ की दीवार ये सब आपको क्लीन रखना है, इसको बिल्कुल गंदा नहीं होने देना है। नियमित रूप से आप इसका क्लीनिंग कीजिए, आप पूजा कीजिए। आपके घर में अगर पूजा घर है तो नियमित रूप से जितना आपको पॉसिबल है रोज पूजा कीजिए। पूजा घर के निकट यानी कि इसके नजदीक या फिर आपका जो घर का ईशान कोण है, घर का ईशान कोण समझिए आपका पूजा घर नॉर्थ वेस्ट के रूम में है बट ये घर का ईशान कोण है, तो यहाँ पे आपको झाड़ू नहीं रखना है। झाड़ू जो है झाड़ू राहु ग्रह का प्रतीक होता है, तो यहाँ पर रखना अच्छा नहीं माना जाता है, एनर्जीज डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पर झाड़ू या आपको नहीं रखना है, ये ध्यान में रखना है। संभव हो तो पूजा के आप घर के नजदीक जो छोटा झाड़ू रखते हैं वो भी यहाँ पे मत रखिए, वो आप दूसरा कुछ लोकेशन देखिए वहां पर उसको रखिए। जस्ट आपको 2 मिनट का भी काम नहीं है, दूसरे जगह से लाना है, यहाँ पे साफ सफाई करना, फिर से दूसरी जगह, यहाँ पर नहीं रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पूजा घर में समझिए ये आपका पूरा पूजा घर का रूम है, पूजा घर में आप रोज हवन करते हो तो ये बहुत अच्छा होता है। हवन करने से बहुत अलग अलग प्रकार के वास्तु दोष निकल जाते हैं। तो इस हवन की व्यवस्था अगर आप इस रूम के, ये रूम का साउथ ईस्ट है यानी इस रूम का अग्नेय कोण, तो यहाँ पर आपको हवन की व्यवस्था करनी है, तो ये अच्छा रहेगा। आप करते हो, आपको यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसा आप कर रहे हो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आप यहाँ पर करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद में जो है पूजा घर में भगवान के नीचे जो ड्रॉवर होता है, लोग उसमें पैसे या अपनी इम्पोर्टेंट चीजें रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। भगवान के नीचे वो ड्रॉवर जो होता है पूजा घर में वो आप न बनाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नीचे ड्रॉवर होने से उसमें चीजें पड़ी रहेगी और वहां पर निगेटिव एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। तो आप अवॉइड कीजिए नीचे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें रखना, वो अच्छा नहीं होता है। पूजा घर के जो वॉल है उसको आप स्काई ब्लू कलर दे सकते हैं या व्हाइट कलर भी दे सकते हैं, लेकिन स्काई ब्लू ज्यादा अच्छा रहेगा। स्काई ब्लू कलर दीजिए, ये बहुत अच्छा है वहां पे एनर्जी इनहांस करने के लिए। पूजा घर में वहां का जो फर्श है उस फर्श को आप एक लाइट जिसको हम ऑफ व्हाइट कहते हैं वैसे फर्श आप लगा सकते हो, वो भी अच्छे रहते हैं पूजा घर में। ये हो गया पूजा घर के रिलेटेड। अभी पूजा घर में जो है आप सिर्फ जो भगवान हनुमान जी होते हैं उनका मुख दक्षिण की तरफ कर सकते हैं, और कुछ कंडीशन में जैसे बंगाल में एक दुर्गा देवी का एक रूप है उनका भी मुख दक्षिण में, तो ऐसे कुछ 1-2 देवता के मुख ही दक्षिण में, लेकिन बाकी सभी देवता के जो है वो हमेशा आपको वेस्ट में करना अच्छा रहता है। आपका मुख ईस्ट में रहेगा या फिर इसके ऑपोजिट भी व्यवस्था हो सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हनुमान जी जो है उनका आप अगर दक्षिण में मुख करते हो तो ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दक्षिण मुखी हनुमान जी है वो हमेशा संकटों का सामना करते हैं, वो हमारे घर पे किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने देते हैं। जो जिसको हम दुष्ट लगना कहते हैं वो प्रकार भी नहीं होते हैं अगर आप ऐसे हनुमान जी का फोटो लगाते हो। पूजा घर में जो फोटो है उनका मुख आप मतलब आपके घर के मुख्य द्वार की तरफ नहीं होना चाहिए। और पूजा घर में जो फोटोज है वो एक दूसरे की तरफ, मतलब इधर पूजा घर के फोटो यहाँ पर मुख करके है, आपने इस दीवार पर एक फोटो लगा दिया है ऐसे भगवान का यहाँ पे, तो ऐसे एक दूसरे की तरफ मुख करके भी आपको भगवान के फोटो नहीं लगाना है, वैसा भी अच्छा नहीं होता है। पूजा घर में आप यहाँ पर हमेशा ईशान कोण में पानी भर के रखिए, एक कॉपर के लोटे में आप पानी भर के यहाँ पर हमेशा रखिए, उसको डेली चेंज कीजिए।
ये बहुत अच्छा होता है वहाँ की एनर्जी एनहांस करने के लिए। तो आप यहाँ पर पानी रखना चालू कीजिए अगर आप नहीं रखते होंगे तो। पूजा घर में जो है आपको किसी भी प्राचीन मंदिर से या किधर से भी आपने एक मूर्ति लाई होगी, बड़ी होगी, तो वो मूर्ति पूजा घर में नहीं रखना है। वो आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या दे सकते हैं, क्योंकि घर के पूजा घर में जो है वो ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं चाहिए। यहाँ पर नॉर्मल साइज की जो पूजा घर में अच्छे से बैठेगी ऐसी ही मूर्तियां चाहिए। तो बड़ी मूर्तियां यहाँ पर नहीं रखना है। तो दोस्तों ये कुछ 12 बातें हैं जो मैंने आपको बताई है पूजा घर के बारे में। अगर आप ये 12 बातें जो है आप ये 12 काम करते हो तो आपको पूजा घर का बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये घर में जो बाकी के वास्तु दोष है उनका इंटेंसिटी कम करता है अगर ये अच्छा है। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।